जो स्टेटस रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में पेश करता है और सियालदा कोर्ट में, वो पूरा अलग अलग है। पर्दीवाला ने भी बोला है कोलकाता पुलिस ने जो काम किया है वो हम हमारा ज़िंदगी में नहीं देखा है। आज तक हमको यही है उम्मीद है सीबीआई का ऊपर था, लेकिन अभी नहीं है। कौन कौन इसका पीछे, मेरा लड़की का मर्डर केस के पीछे है, सब सीबीआई जानता है, लेकिन कोई किसी के बारे में सामने नहीं ला रहा है। जो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, किसी का ऊपर हमको भरोसा नहीं है। कल तो एक डेट था, सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट मांगा था हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जज ने, एसीजेएम ने, और उधर सीबीआई ने एक स्टेटस रिपोर्ट दिया है। जो स्टेटस रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में पेश करता है और सियालदा कोर्ट में, वो पूरा अलग अलग है। उधर बोलता है कम से कम 273 आदमी को हम इन्वेस्टिगेट किया है, और इधर दिखा रहा है जो ओपन है स्टेटस रिपोर्ट, उसमें दिखाई रहा है 12 आदमी का उन्होंने पूछताछ किया है। ये जो गलत तरीके से जो स्टेटस रिपोर्ट दे रहा है, ये हम आज हाई कोर्ट में भी, आज हाई कोर्ट में डेट है, हाई कोर्ट में भी पेश करेंगे ये जो। और जो सुप्रीम कोर्ट में आप देखा था दूसरी दिन जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने दिया था, उधर प्रधान विचारपति ने बहुत मैंने क्या बोले चंचल हो गया था, और उनको देख के बहुत डिप्रेशन आ गया उसको। और उन्होंने बोला था ये जो स्टेटस रिपोर्ट हम देख रहा है ये बहुत डेंजरस है। और पर्दीवाला ने भी बोला है कोलकाता पुलिस ने जो काम किया है वो हम हमारा ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो लगता है स्टेटस रिपोर्ट जो देता है कल हाई सुप्रीम कोर्ट में जो दिया था, वो ठीक दिया था, लेकिन उसका बारे में जो घटना सीबीआई ने जान गया है वो सामने नहीं लाया। आज तक हमको यही है उम्मीद है सीबीआई का ऊपर था, लेकिन अभी नहीं है। वो लोग जो तदंत किया है पूरा तदंत कंप्लीट कर दिया, और कौन कौन इसका पीछे, मेरा लड़की का मर्डर केस के पीछे है, सब सीबीआई जानता है, लेकिन कोई किसी के बारे में सामने नहीं ला रहा है। मोबाइल तो व्हाट्सएप में कुछ ये मोबाइल का जो रिपोर्ट उन्होंने सियालदा कोर्ट में चार्जशीट दिया है, उन्होंने बोला है हम लोग मोबाइल नहीं खुला है, लेकिन चार्जशीट देने के पहले एक मैसेज हमारा लड़की का मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वो ग्रुप में आया था। वो 3 आदमी था, 3 लड़की था उस ग्रुप में, मेरा लड़की का दोस्त, वो उनको साथ तो हमको जोगाजोग नहीं था। अभी 3 दिन पहले वो हमारा घर में आया था, उन्होंने हमके आके दिखाया, देखिए ये मेरे मौमिता को, अभया को ये ग्रुप से लेफ्ट किया गया। अभया अपने आप ग्रुप से लेफ्ट किया गया। उसका जो मोबाइल, उसको मोबाइल एक्सेस किया गया है, और उसका तथ्य भी सीबीआई के पास है, लेकिन उन्होंने बोलता है हम मोबाइल नहीं देखा। जो हम जानता है पूरा, जो सीबीआई हमारा लड़की का मोबाइल खोला है, एवं वही मोबाइल का अंदर ही मेरा लड़की का जो मर्डर हुआ है उसका कारण है, मोटिव है उस मोबाइल में ही है। ये मोबाइल क्या किसके पास है? सीबीआई के पास है, सीबीआई ने खुला है, लेकिन वो बोलता है हम नहीं खुला है। सर आपने तो इसके पहले डायरेक्टर से भी मिले हैं, उसके वो बाद सब लोग ये मिलजुल किया हुआ है। सो कुछ किसी को पास हमको, ये जो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, किसी का ऊपर हमको भरोसा नहीं है। चंद्रचूड़ ने जो सुप्रीम कोर्ट का जज किस उद्देश्य में उसको सुबह मोटर लिया था संडे में, इसका भी हमको पता चल गया है अभी। और सीबीआई ने जो काम कर रहा है, सीबीआई किया है क्या नहीं किया है, सब हमको पता चल गया। कोई लग रहा है कोई जगह पे कोई गटअप चल रहा है? कोई पूरा गटअप है, पूरा देश में जो लीगल प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। ये सरकार का भी देखना चाहिए और प्रशासन को भी देखना चाहिए, जो लीगल सिस्टम ठीक करना चाहिए। आज ये जो आपने खड़ा है जिसका आपको अभी तक उत्तर नहीं मिल रहा है लड़की का खो जाने उत्तर नहीं दे रहा है, वो सब जानता है लेकिन नहीं दे रहा। सीबीआई इतना छोटा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जो कुछ नहीं जाना है ना। 9 महीना हो गया, उन्होंने अपने आप वो कुछ ना कुछ मैंने घोटाला करके ये पूरा केस को, जैसे कलकत्ता पुलिस ने कवर अप किया था, सीबीआई ने भी वैसे कवर अप कर रहा है। क्या है इसके पीछे वो सीबीआई जानता है, हमको मालूम नहीं है। हम जानते तो उसका जो तदंत हमने किया, हमने जान गया जो रिजल्ट, और अर्जीकर का स्टेटमेंट के हर स्टूडेंट जानता है, सीबीआई नहीं जानता। ये हमको बहुत दुख हो रहा है इसका मैंने बोलने से। लड़की को मर्डर होने के बाद इतने दिन बीत गया है, उसके बाद भी आज वही जगह पे आप लोग वही 9 तारीख सीबीआई चार्ज लेने के बाद कुछ नहीं किया है, लेकिन सब कुछ अपने आप जान के
अपने हाथ में रख के बैठा हुआ है। इसके लिए कौन किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? सीबीआई को, क्या हमारे राज्य सरकार को? सीबीआई और राज्य सरकार सब मिलजुल के यही काम कर रहा है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोग क्या डेट है, वहाँ पे भी बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, किसको बस बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हम समझ गया है ये देश में कुछ नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट में तो आज डेट है ना? खास कर हाई कोर्ट में भी डेट है। हम कोशिश कर रहा है, फिर भी लड़ाई हमको जारी है रास्ते पे और अदालत में। जो हम एक दिन ना एक दिन कोई ना कोई आदमी, अच्छा आदमी हमको मिलेगा और सब कुछ सामने आएगा। आप लोग तो कोशिश कर रहे थे ना प्रेसिडेंट से मिलने के लिए? वो तो कुछ उसको उन्होंने बोलता है हमारा पास, हम दुखित है लेकिन हमारा पास टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री को भेजा है, प्रधानमंत्री बोलता है ये होम मिनिस्टर देखेंगे, हम होम मिनिस्टर को भेज देता है। होम मिनिस्टर कुछ आंसर नहीं दिया अभी तक। ऐसा चल रहा है देश में, जो लीगल सिस्टम भी है और जो किसी का पास कोई घटना घट, इसलिए ये सब घटना घट रहा है और अपने दरिंदों ने अपना काम करने का कोई डरता नहीं है। आप लोगों का फैमिली का स्टेटस है, क्या सोच रहे हैं अभी, क्या करने का है? अभी सोचना पड़ेगा। जो देश में है हम पूरा तरह आगे रहेंगे। हमको मालूम है किसी ना किसी दिन एक आदमी, अच्छा आदमी निकलेगा और वो हमको न्याय देगा।